अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं जीसी मेन कैंपस का पेपर है हमारे पास। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का कैलकुलस का पेपर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जीसी मेन कैंपस का जो पेपर मतलब तलाश करते हैं, पेपर का सलूशन नहीं मिलता बच्चों को, तो उन बच्चों के लिए पेपर भी है और साथ सलूशन भी है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वीडियो है इसमें आपको पेपर भी मिलेगा। इस वन आपको आपके सामने पेपर शो हो रहा है जीसी मेन कैंपस का, और आपको जब वो सलूशन भी मिलेगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं, आपके सामने पेपर शो हो रहा है। ठीक है, पेपर में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेसिक, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यानी कि इन 5 क्वेश्चन का यहाँ पर मैं सलूशन बताऊँगी। और ये जीसी मेन कैंपस का पेपर है। ठीक है, 2021 का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको लास्ट में बताऊंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें, ताकि ये जो मेन कैंपस जीसी मेन कैंपस का ये जो पेपर है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है कैलकुलस 1 का। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम मूव करते हैं जीसी मेन कैंपस का पेपर है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको जो है वो सारे के सारे इंशाल्लाह सारे के सारे पेपर के सलूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जब वो सबको शेयर करने हैं। ठीक है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मेन कैंपस के पेपर का सलूशन आप जो शेयर करें, यानी कि ये वीडियो लिंक आप शेयर करें, स्टूडेंट्स को बताएं, अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। शो क्या करवाना है, डी एक्स रेज़्ड बाय एन है। डी एक्स बाई डी एक्स है बेसिकली ln ऑफ एक्स ओवर एक्स इक्वल किसके है, -1 रेज़्ड बाय एन फैक्टोरियल ओवर एक्स रेज़्ड बाय n प्लस 1 इंटू ln ऑफ एक्स -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन -1/n। आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। आप कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना लेंगे दिस वन। ठीक है, राइट हैंड साइड आप बना लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने से पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं हम, कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ln ऑफ एक्स ओवर एक्स है। तो यहाँ से हमने दो टर्म्स इसको बना लें, ln ऑफ एक्स अलग कर लें, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। बेसिकली ये दो टर्म्स पड़ी हुई थी ना दिस वन, आपने इन दो टर्म्स को स्प्लिट करके इस तरह से लिख दिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, ln ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स को आपने लेट कर दिया, u इज टू 1 ओवर एक्स एंड v इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स। ठीक है क्या, अब u का आपने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, u वाली टर्म का आपने डेरिवेटिव लिया है। तो u वाली टर्म का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म्स किस तरह से आएंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद ये जो आपके सामने लिखी हुई ये nth टर्म है, तो ये nth टर्म उसी से आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेरिवेटिव बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, आपके पास u क्या है, u इक्वल है 1 ओवर एक्स की। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि u प्राइम इक्वल टू -1 ओवर एक्स के आ जाएगा। डेरिवेटिव लेना आपको आता है। इसी तरह से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो u डबल प्राइम हो जाएगा। u डबल प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, -1 पहले का है, एक माइनस साइन पहले का, और -2 यहाँ पर आएगा, ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये सॉल्व होके 2 ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव्स आएंगे। अब इसका nth डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, तो अगर आप फोकस करें, पहले आपके पास 1 आया, फिर 2 आया, आगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यानी कि ये सीक्वेंस से आ रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमने n फैक्टोरियल लिख दिया। और ये जो माइनस साइन है इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, क्योंकि हर टर्म में माइनस साइन आ रहा है, तो -1 की पावर n आ गई, डिवाइडेड बाय x की पावर क्या है यहाँ पे n+1 है। n+1 कैसे देखें, हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो x की पावर क्या है 3 है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो x की पावर क्या है 2 है। तो हमने nth डेरिवेटिव निकालना है ना, u की पावर n। जब nth डेरिवेटिव लेंगे u की पावर, देखिए अगर हम n2 रखते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव ये वाला आ रहा है दिस वन। तो यहाँ पे x की पावर क्या है 3 है, यानी कि 2 + 1 है, यानी कि n+1 है। तो x की पावर हमने यहाँ पर ले ली n+1।
तो ये आपके पास nth डेरिवेटिव बन गया u वाली टर्म का, ठीक है। इसी तरह से v वाली टर्म का nth डेरिवेटिव लेना है, तो v वाली टर्म का nth डेरिवेटिव भी हम देख लेते हैं। तो अब हम जो वो v वाली टर्म का डेरिवेटिव देख लेते हैं। आपको पता है v क्या है, v इक्वल है ln ऑफ x के यानी कि नेचुरल लॉग x के, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो v प्राइम ऑफ v प्राइम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास 1/x आ जाएगा। आपने n की पावर 1 रखी और x की पावर भी यहाँ पे 1 आ गई है, ठीक है। अब n की पावर 2 लेंगे यानी कि डबल डेरिवेटिव लेंगे तो -1/x रेज़्ड पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके nth टर्म्स को समझें। nth टर्म इसकी क्या से बनेगी, देखिए u ऑफ n-1 इक्वल किसके आएगा, -1 की पावर n-1, और यहाँ पे n जो है n-1 फैक्टोरियल आएगा। ये n-1 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि आप देखें सेकंड टाइम आपने डेरिवेटिव लिया तो अभी 1 आया है, थर्ड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि एक पावर कम है। बेसिकली हमने डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। पिछले केस में आप देखेंगे तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते थे तो 1 और 2 आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1 आ रहा था, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो 1 2 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। तो इसकी सॉरी अच्छा ठीक है, n-1 वाली टर्म पहले देख लेते हैं, फिर n टर्म भी देख लेंगे इसकी। तो हम वैसे डायरेक्ट इसकी n टर्म देख लेते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे v की पावर n देख लेते हैं, ठीक है। तो v की पावर n ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले केस में क्या बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगी। क्यों, देखिए हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे x की पावर 2 आ गई, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास x की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि डेरिवेटिव जितना vn होगा, जितने हम डेरिवेटिव लेंगे इतनी ही x की पावर होगी, ठीक है। तो ये आपके पास un और vn के nth डेरिवेटिव्स की टर्म्स बन गई हैं हमारे पास। अब हमने ये nth डेरिवेटिव्स की टर्म्स क्यों यहाँ से यानी कि nth टर्म्स क्यों हमने कैलकुलेट की हैं, क्योंकि हमने लगाना है लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शो करवाना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की हुई है। राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें जो है वो nth टर्म्स चाहिए। nth टर्म्स के लिए हमने लेबनिज़ थ्योरम लगाना है। तो डी पावर n ओवर dx पावर n यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x ओवर x इक्वल किसके होगा, d/dx। यहाँ पे भी nth डेरिवेटिव है uv, आपने एक फंक्शन को u का नेम दिया है यानी कि 1/x, u की जगह 1/x और v की जगह ln ऑफ x, ठीक है। दो डेरिवेटिव दो आपने फंक्शन को नेम दे दिया तो uv लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लेबनिज़ थ्योरम है। c0 n u की पावर n v प्लस c1n u की पावर n-1 v प्राइम प्लस अप टू सो ऑन cn-1 c की पावर n है v प्राइम सॉरी u प्राइम v ऑफ n-1 और दिस वन, इस तरह की टर्म्स आएंगी। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास u की पावर n, वहाँ पर आपने ये जो u की पावर n वाला ये nth टर्म्स आपने कैलकुलेट किए, ये आपने पुट करें। u की पावर n का मतलब है u का nth डेरिवेटिव, और साथ आपके पास v लिखा हुआ है। v आपके पास क्या है, v आपके पास है ln ऑफ x, तो v की जगह आप ln ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम पुट कर लेते हैं। तो देखें आप यहाँ पर u की पावर n की जगह u की पावर n हमने पुट कर दिया, ठीक है। जो हमने nth डेरिवेटिव निकाला था वो हमने पुट कर दिया, और v की जगह v की वैल्यू यानी कि ln ऑफ x, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1 साथ पड़ा हुआ है क्योंकि c0 n था, ठीक है। अब c1n है तो यहाँ पर n हमने लिख दिया, साथ आपके पास u की पावर n-1 डेरिवेटिव है, ठीक है। तो u की पावर n-1 डेरिवेटिव कैसे आएगा, जहाँ पे n है वहाँ पर आप n-1 लिख दें, ठीक है। तो आपके पास n-1 वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। u की पावर n वाला आपके पास क्या था, -1 की पावर n थी, तो यहाँ पे n-1 निकालना है तो -1 की पावर n-1 आ जाएगी, और n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x। आपके पास क्या था, x + 1 था, x की पावर सॉरी डिवाइड बाय x की पावर n+1, तो n की जगह आपने n-1 पुट करना है ना, तो n-1 पुट कर देते हैं, +1 एज इट, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x की पावर n बचेगा, और ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद v का प्राइम, v आपके पास क्या था, ln ऑफ x, v आपके पास ln ऑफ x है, और v का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1/x आएगा, 1/x आपने लिख दिया,
प्लस नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आ जाएगी n इंटू एन माइनस 1/2। ये तो आपके पास इसकी वजह से आया ना, यहाँ पर C2n हो जाएगा ना, ठीक है। और साथ आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट आपके पास आएगा u की पावर n माइनस, यानी कि आपके पास u की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि u का डेरिवेटिव n माइनस 2 टाइम। तो यहाँ जहाँ पे आपके पास n माइनस n था वहाँ पर आप n माइनस 2 पुट कर देंगे बेसिकली, जो n टर्म थी उसमें। तो -1 की पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर x की पावर n माइनस 1, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा -1 ओवर x स्क्वायर। ये कैसे आएगा, क्योंकि आपने अब v का डबल डेरिवेटिव लेना है, v का डबल डेरिवेटिव लेंगे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1/x आया, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो यह डेरिवेटिव आप ले लेंगे, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है, हमने जो है वो जीसी मेन कैंपस का पेपर का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सारे टर्म्स हमने लिख दिया है, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास सारी की सारी टर्म्स में एक टर्म कॉमन आ रही है, मतलब सारी जितने भी टर्म्स हैं उनमें से कॉमन चीज़ क्या आ रही है, -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x रेज़ बाय n प्लस 1। ये हमारे पास सारी टर्म्स में कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी आपके पास क्या बचेगा, ln ऑफ x -1 -1/2, नेक्स्ट आपके पास टर्म आएगी -1/3, नेक्स्ट आपके पास टर्म आएगी -1/4 अप टू सो ऑन -1/n। इस टाइप की टर्म्स आएंगी और यही आपने शो करवाना था और यही आपके पास आंसर है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्चुअली पेपर का, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन। इफ़ x ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है x क्या है, पॉजिटिव है। और हमने प्रूव क्या करना है, x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x के ओवर 1 x के ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने एक फंक्शन लेट कर लिया एफ एफ एक्स के इक्वल, इस साइड टर्म को लेट क्या किया, एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स के ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये जो टर्म है ना, ये इस तरफ चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और सारी टर्म को हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, फंक्शन के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो एज इट आ गया। और यहाँ से हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए x के यहाँ पे -1 भी करेंगे और +1 भी करेंगे और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स एज इट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 तो सारी टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x के -1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आपको पता है x के -1 किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 के और x -1 के। ये आपके पास फॉर्मूला है बेसिकली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है इसके माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्लस वाई टर्म है, यानी कि 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा x -1। तो ये आपके पास x -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ आपके पास देखें -1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अब हमने -1/2 को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट, -1/2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -1/2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1/2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स के साथ, तो -1/2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन अभी हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इस फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन तो एज इट आएगा, ये तो पहले का है। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। -1/2 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा जस्ट। नेक्स्ट आपके पास 1/2 है, तो 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट है बेसिकली 1/2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये टर्म खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1/2 एज इट लिखेंगे, ठीक है। 1/2 लिख लिया,
1/1+x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1/1+x होल स्क्वायर आएगा। एक माइनस साइन पहले का है, एक यहाँ से डेरिवेटिव लेते हुए आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। ये काम आपने खुद करना है, डिटेल में आप इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इस वाली टर्म को पहले लिख लिया, 1/1+2 1/2 इंटू 1+x होल स्क्वायर, ये आपने टर्म लिख ली, साथ आपने -1/1+x लिख दिया, ठीक है। तो इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1+x होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, एलसीएम आप खुद लेंगे, ठीक है। 1+x होल स्क्वायर +1 - 2 इंटू 1+x आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने ऊपर वाली सारे टर्म्स को सॉल्व किया, जहाँ पे स्क्वायर ओपन होते थे स्क्वायर ओपन किया, जहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन होती हैं, कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, सारे टर्म्स को कैंसिल करेंगे। देखें +1 +1 और -2, ये दोनों +1 +1 +2 हो जाएगा, और -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर बचेगा न्यूमिनेटर में x² ओवर 2 इंटू 1+x होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें कंडीशन जो हमें गिवन थी कि x क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x क्या है पॉजिटिव है। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करने लगे हैं, विच इज़ पॉजिटिव फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। अगर हर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स कि ये जो टर्म है, जिसमें ये वाली टर्म, ये भी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। दस f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। तो f(x) हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया है। बिकॉज अब हमें कंडीशन गिवन थी कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब x की हर वैल्यू, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, आप x कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा इसका वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर f(0), अब अगर हम f(0) पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो हैंस दो कंडीशन थी ना, एक तो हमारे पास थी कि f(x) अगर इंक्रीजिंग है तो देन x क्या हो, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो फुलफिल होती है, ठीक है, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम फंक्शन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो आपके पास f(x) का आंसर 0 आ जाता है, यानी कि f(0) = 0। हैंस f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x जो है पॉजिटिव हो तो हमारे पास फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगा, ये बात हमने प्रूव कर ली है। तो दैट इज इट मीन्स कि आपके पास क्या होगा, x माइनस ln ऑफ 1+x माइनस x² ओवर 2 इंटू 1+x, ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस ln ऑफ 1+x ग्रेटर देन होगा किसके, x² ओवर 2 इंटू 1+x, ठीक है। और यही आपके पास प्रूफ है, ठीक है। हमने शो करवा दिया कि हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, यानी कि पॉजिटिव फंक्शन आ गया है। और यही बात हमने शो करवानी थी यहाँ पर। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का, जो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8 है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच फंक्शन है आपके पास f(x) = 2x⁻3, यानी कि 2x³ माइनस 15x² होगा। 15x के जस्ट यहाँ पे मिस्टेक है तो आप 15x लिख लीजिएगा, प्लस 36x + 1 इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन हमारे पास f(x) = 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 1, ये आ गया हमारे पास। और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, f(x) = 6x² माइनस 30x प्लस 36। फॉर f(x) टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो हमने जो इसका डेरिवेटिव लिया है इसको हम पुट कर देते हैं ग्रेटर देन 0, यानी कि 6x² माइनस 30x प्लस 36 ग्रेटर देन 0।
यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की है -5x + 6 > 0। यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बना लिए, यानी कि x - 2 × x - 3 > 0। तो यहाँ से अब दो केसेस बनते हैं, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं बेसिकली, तो दो केस बन जाते हैं। अब फर्स्ट केस हम देखते हैं कि x - 2 क्या हो > 0 और x - 3 भी क्या हो > 0। तो देन x क्या होगा > 2 होगा और x क्या होगा > 3 होगा। अगर x > 2 हो, अब देखें रियल लाइन को देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। x > 2 है यानी कि 2 से बड़ा है, तो ये वाले नंबर्स, x > 3 है तो 3 से बड़े यानी कि ये वाले नंबर। तो हम इंटरवल में कौन से नंबर लेंगे, इंटरवल में 3 से लेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी थे ना। तो इंटरवल क्या आएगा, ओपन इंटरवल 3 से 6, 3 से ग्रेटर वाले नंबर, 3 खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो 3 से बड़े वाले नंबर हमने लेने हैं। अगर 2 से बड़े वाले लेंगे तो उसमें 3 भी आ जाएगा, तो 3 दूसरी कंडीशन में 3 इंक्लूड नहीं है, तो हमने इंटरवल सम ऑफ करके बनाना होता है। तो हमारे पास जो x है, x बिलोंग कर रहा है कौन से इंटरवल में से, ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में से हमारे पास x बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप इसको सीधा करके लिख लें, ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। तो आप देखें सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, x - 2 जो है वो <0 है और x - 3 वो भी <0 है। तो इस केस में क्या होगा, x जो है वो <2 हो जाएगा और x जो है वो <3 हो जाएगा। तो इस केस में इंटरवल क्या बनेगा, इसको भी रियल लाइन से देख लेते हैं। रियल लाइन आपके पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखें 2 से लेस वाले नंबर हैं, 2 से सॉरी x जो है वो <2 है, यानी कि सॉरी मैंने नंबर ही गलत लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। देखें 2 से लेस वाले नंबर हैं, 2 से छोटे वाले दिस वन इस साइड पे, 3 से लेस वाले नंबर हैं यानी कि 3 से इस साइड पे। तो 3 से लेस वाले नंबर में 2 भी आ जाता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम इंटरवल हमने सेट करना होता है ना, क्योंकि हम इंटरवल जो होता है वो जनरलाइज फॉर्म बेसिकली होती है। तो हम 2 से लेस वाले नंबर लेंगे -∞ तक, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल बन जाएगा हमारे पास। ओपन इंटरवल क्यों बनेगा, क्योंकि 2x क्या है, <2 है, 2 से लेस है, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 2 से छोटे वाले नंबर, पीछे वाले नंबर, तो ओपन इंटरवल 2 से, इस तरह से हम इंटरवल इसका लिखेंगे, ओपन इंटरवल 2 से -∞, ठीक है। इसमें से आप x जो है इस इंटरवल में से बिलोंग करेगा, ओके। यहाँ तक होगी बात। अब हम ये तो हमारे पास दो केस हो गए हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के, ठीक है। अब हम केसेस देख लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के। नाउ फॉर x f(x) टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, f'(x) क्या होगा, <0 होगा। पहले हमने f'(x) को लिया था > 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने क्या लिया है, f'(x) <0। तो जो हमारे पास f'(x) आया था, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आया था 6x के -30x + 36 = 0। इसको = 0 पुट करेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो x - 2 × x - 3 <0, वही वाले फैक्टर बनेंगे जो भी मैंने बताए थे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट केस हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, x - 2 जो है वो > 0 होगा और x - 3 क्या होगा, <0 होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइन में होंगे, एक पॉजिटिव साइड पे जाएगा, एक नेगेटिव साइड पे जाएगा, तब भी तो फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा। आपको होता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाते हैं। तो जब नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक जो ऑर्डर पे एक जो हमारे पास फैक्टर था उसको हमने पॉजिटिव लिया, यानी कि > 0 लिया, एक को <0 ले लिया। यहाँ से x आपके पास क्या गया, x > 0 और x जो है वो <3 आ गया, ठीक है। इसको भी हम जब रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 और यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, ठीक है। आप देखें इस रियल लाइन में 2 से x जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि 2 के इस साइड पे, ये अंदर वाले पॉइंट्स इस साइड पे, और x जो है वो 3 से x <3 है, 3 से छोटा है, तो 3 से इस साइड वाले पॉइंट। तो इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा 2 से 3, क्योंकि 2 और 3 खुद इंक्लूड नहीं है।
लेकिन इसके मिड में जो x है वो इसके मिड में कहीं इस इंटरवल के मिड में लाई कर रहा है, यानी कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2, 3। इसको हम ये स्मॉल ब्रैकेट से भी ओपन इंटरवल लिखते हैं और ये जो ओपन ब्रैकेट्स हैं स्केयर ब्रैकेट्स हैं इनको इस तरह से भी हम लिखते हैं, ठीक है, यानी कि इस साइन से हम यहाँ पे हम कोई नंबर ये स्केयर ब्रैकेट से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ये बातें आपको पता होंगी, ठीक है। तो हमारे पास f क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किस इंटरवल में, इस इंटरवल ओपन इंटरवल 2, 3 में। अब हम इसका भी सेकंड केस देख लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन का सेकंड केस। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने फर्स्ट केस देखा, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेकंड केस देखते हैं कि हमारे पास क्या है, x-2 जो है वो लेस देन 0। पहले हमने फर्स्ट केस में x-2 को ग्रेटर देन 0 रखा था, अब हमने लेस देन 0 रख दिया है। फर्स्ट केस में हमने x-3 को लेस देन 0 रखा था, इस केस में हम x-3 को ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, x जो है वो लेस देन 2 है और x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो इसको भी हम जब वो रियल लाइन पे देख लेते हैं, यहाँ पर हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखें हमारे पास x क्या है, लेस देन 2 है, 2 से छोटा है तो ये वाली साइड आ जाएगी। x क्या है, ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा है तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई इंटरवल ही नहीं बन रहा जिसके मिड में x लाई करेगा, मतलब कोई हमने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने इंटरवल बनाना था ना। तो देखें विच इज़ एन देखिए यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं बन रहा, बिकॉज देयर इज़ नो सच नंबर विच इज़ लेस देन 2 से लेस वाला कोई नंबर नहीं है जिसमें, यानी कि इस साइड पे कोई नंबर ऐसा हो, एंड ग्रेटर देन 3 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने इंटरवल बताया ना 2, 3, ओपन इंटरवल 2, 3 में से x जो है वो लाई करेगा। तो इस साइड पे कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें से ये लाई करें। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले हम टेलर्स थ्योरम देख लेते हैं। टेलर्स थ्योरम हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस h इक्वल होता है f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x क्या है, बेसिकली फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x। साथ हमारे पास क्या है, h है प्लस f डबल प्राइम ऑफ x, इनके फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। और साथ हमारे पास क्या है, h स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल प्राइम ऑफ x h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, टेलर्स थ्योरम है। ये टेलर्स थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको टेलर्स थ्योरम का बता दिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव डैट। हमने टेलर्स थ्योरम से प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारे पास ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस h इक्वल है किसकी, हमने जो प्रूव करना है क्या है, ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस h कॉट ऑफ x माइनस 1/2 h स्केयर कोसिकेंड स्केयर x प्लस 1/2 h क्यूब कॉट ऑफ x कोसिकेंड स्केयर x प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। तो इसलिए मैंने आपको भी टेलर थ्योरम बता दिया है। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड बना लेंगे। तो हम लेट करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस h। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन को हम ले लेते हैं देन f ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ x, क्योंकि ये आपके पास f ऑफ x प्लस h है ना, ये आपके पास f ऑफ x प्लस h है क्योंकि साइन ऑफ x प्लस h है। फंक्शन आपके पास f ऑफ x क्या है, ln ऑफ x ln ऑफ साइन ऑफ x। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 1 ओवर साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, और आपको पता है कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x क्या बन जाता है, कॉट ऑफ x बन जाता है, और दिस वन आपके पास कॉट ऑफ x आ गया। अब हम कॉट ऑफ x का सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि f प्राइम ऑफ x का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास f डबल प्राइम आ जाएगा। कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कोसिकेंड स्केयर x आ जाएगा, जिस वन ये आपके पास लिखा हुआ है। अब इसका हम जब वो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे यानी कि फर्दर हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो आपके पास माइनस कोसिकेंड x इंटू माइनस कोसिकेंड x कॉट ऑफ x आ गया, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कोसिकेंड स्केयर x कॉट ऑफ x आ गया। अब ये हमने डेरिवेटिव्स ले लिए हैं फंक्शन के। अब हम टेलर थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि टेलर थ्योरम से हमने पुटिंग करनी है। तो पुटिंग कर लेते हैं और हमारे पास प्रूफ आ जाएगा, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी।
तो अब हम टेलर थ्योरम में पुटिंग कर लेते हैं। बाय टेलर थ्योरम वी गेट, हमने क्या गेट किया है देखें, ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस एच इक्वल किसके है, फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स हमने लिया था। टेलर थ्योरम आप लिख लीजिएगा पहले और फिर उसके बाद पुटिंग कीजिएगा, आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, आपने एफ एक्स लिया था ln ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ln ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स आता है। और आपको पता है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, कॉट ऑफ एक्स आया था। प्लस आपके पास आता है एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपने लिख दिया। और फंक्शन का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव आता है, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले में है, यानी कि टेलर थ्योरम में है, इसका पार्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है एफ ऑफ एक्स का थर्ड डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स का थर्ड डेरिवेटिव हमने अभी क्या देखा, 2 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इस सारे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ln ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट प्लस एच कॉट ऑफ एक्स एज इट। ये माइनस साइन प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एच के बाई 2 फैक्टोरियल ओपन होके 2 ही बन जाएगा। ठीक है, और साथ आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एच यानी कि एच क्यूब ओवर 3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल ओपन होता है 3 क्लास 2 में। ठीक है, लेकिन ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस वन दिस वन। ठीक है, आपके पास 3 बचेगा, और साथ आपके पास क्या आ गया, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। और यही आपने प्रूव करना था, आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है क्या, अब हम इसी पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लॉग ऑफ, लॉग की बेस क्या है, 10x है, 10x इंटू 10 ऑफ 2x। यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास हो लॉग ऑफ बेस आपके पास a है और आपके पास x है, इक्वल है y के। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू a की पावर y, और यहाँ से अगर आप नेचुरल लॉग लेते हो ln ऑफ x इक्वल्स टू y ln ऑफ a, और यहाँ से आप y निकाल सकते हो। y आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा ln ऑफ x ओवर ln ऑफ a के। ठीक है, और ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, और ये आपके पास जो लिखा हुआ है ln ऑफ 10 ऑफ 2x ओवर ln ऑफ 10 ऑफ x, ये आपके पास इस प्रॉपर्टी के थ्रू आया है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी अब आपने खुद लगानी है। प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, सॉल्व करके बता दिया, क्वेश्चन पे आपने इम्प्लीमेंट खुद करना है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। जब हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम लॉपिटल रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो लॉपिटल रूल क्या होता है, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ऑफ 10 टू x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि ऊपर वाले टर्म का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाले टर्म का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, डेट इज का लॉपिटल रूल। ठीक है, आप देखें ln ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/10 ऑफ 2x आ जाएगा। ln ऑफ 10 ऑफ 2x था ना, तो 1/10 ऑफ 2x आ जाएगा, और 10 ऑफ 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 सेकेंड स्क्वायर 2x आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या है, ln ऑफ 10x है, तो ln ऑफ 10x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/10x आ जाएगा, और साथ आपके पास सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1/10x है, 1/210x है। 1/210x को आप लिख सकते हैं cos 2x ओवर sin 2x, क्योंकि 1/10 2x आपके पास होता है cot ऑफ 2x, और cot x बेसिकली क्या होता है, कॉज ओवर साइन, और कॉट ऑफ 2x क्या होगा, कॉज ऑफ 2x ओवर साइन ऑफ 2x, और ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, डॉट 2 आपके पास एज इट, और सेकेंड स्क्वायर 2x आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x होगा। ठीक है, यहाँ से एक पावर कॉस की कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली टर्म के साथ, नीचे भी आपने सेम काम करना है। 1/10x कॉट x होता है, कॉट x को आप लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, तो कॉस x ओवर साइन x, डॉट आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स के, यहाँ से एक स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एक कॉज एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स क्या बचती है उसको देख लेते हैं हम।
तो देखिए कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू साइन एक्स कॉज एक्स ओवर साइन ऑफ 2x ओवर कॉज ऑफ 2x, ये आपके पास आ गया। और फर्दर आपको पता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x, और आपने साइन ऑफ 2x लिख दिया ओवर साइन ऑफ 2x कॉज ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या बच गया 1 ओवर कॉज ऑफ 2x, एक्स के साथ 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर कॉज ऑफ 0 आ जाएगा, और आपको पता है कॉज 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 ओवर 1 क्या होता है 1 हो जाता है, और यही आपके पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जीसी मेन कैंपस का मैंने आपको पेपर शेयर किया है, आपको समझ आ गई होगी सोल्यूशन के साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का ये पेपर बताएं, फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकुलस का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।